अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस पटेल है। मैं बीड़ बाईपास रेलवे स्टेशन अरफात मस्जिद से बोल रहा हूँ। ये दो साथी है, ये बिहार से आए हैं चंदे के सिलसिले में। हमारे मस्जिद में आए। ये हमारे मस्जिद में आने के बाद में जब हमने इनकी तहकीक करे तो ना ही इनके पास कागज है, ना ही इनके पास सदाकतनामा है और ना ही किसी के इनके पास में कोई प्रूफ है। जब हमने इनका पूरा डाटा निकाले है तो इनके पास में, ये साहब के पास में 30 से 35 हजार रुपए इनकी घरवाली के अकाउंट में भेज दिए इन्होंने, और ये साहब ने भी जो है तो काफी पैसे जमा करके किधर भेज दिए। और ये लोग फ्रॉड है। बोलो भाई, फ्रॉड है क्या नहीं है तुम लोग? हम लोग फ्रॉड है। जरा जोर से बोलो, फ्रॉड है ना? जी। तुम लोग गलत काम कर रहे हैं ना? ये आगे से ये काम करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे ना? कभी नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, तुम लोगों को क्या ऐसा तकलीफ है? क्या क्यों इस्लाम का इतना नाम खराब कर रहे हैं तुम लोग? जी, गलती हो गई हमारे। हाँ? पहले ही तो हर मुसलमान इतना परेशान चल रहा है, तुम लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं? पहली बार आए हजरत वाला, और नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाँ? जो गलती हो गई अब अल्लाह से तौबा करो कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपके वक्त औरंगाबाद की कोई मस्जिद में अभी चंदा नहीं मांगेंगे। मस्जिद नहीं जाएंगे। अभी औरंगाबाद के पूरी आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर ये कहीं पे भी दिखे फौरन इनको पकड़ो। और पूरे बिहार के जितने भी ग्रुप वाले हैं, वो पूरे के पूरे मौलाना लोग आए हुए हैं, उनकी पूरी तहकीक करो। बड़ी मेहरबानी करके। ये लोग पूरा फ्रॉड काम कर रहे हैं। इनके पैसे वगैरह सब जमा कर इनके पैसे, इनकी रसीद, इनका सब चेक करो। आज तारीख जो है तो 31/1/2025 है, दिन जुम्मे का है। हमने इनको हमारी अरफात मस्जिद में पकड़े हुए हैं। ये अपना खुद गुनाह कबूल कर रहे हैं, इसलिए अब ये गुनाह कबूल कर लिए है, इसलिए अब हम इनको छोड़ दे रहे हैं सारे मशवरे के बात होने के बाद में। जी हाँ जी, इंशाल्लाह। अब गलती नहीं करेंगे। हाँ, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। अब औरंगाबाद में नहीं दिखेंगे। चले जाएंगे। चले जाएंगे ना? जी। इस तरह से आपने वीडियो देखा कैसा वो दो बंदे बिहार के यहाँ पर आए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, और वहां के जो जिम्मेदार थे, जो अलर्ट थे, उन्होंने बहुत ही मतलब समझबूझ का मुजाहरा करते उनको पकड़ा। वरना कितने हलाल के पैसे ये लोग दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लूट लेते हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने के बाद मकसद ये है कि ये कुछ एक तन्हा अकेला वाकया नहीं जो आपने भी स्क्रीन पे देखा, ये अकेले नहीं, ये सैकड़ों की संख्या में हो सकते साहब। क्योंकि 3 साल से मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ। गए साल मेरा मुशाहिदा है, मैंने खुद जाती तौर से 50 से ज्यादा ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास मतलब ऐसे मशकूक डॉक्यूमेंट्स थे। काशिफ की भी ऐसा जौरास टाइप बिक्री दिए थे। अब मसला था रमजान की गड़बड़ थी, गहमा गहमी थी। अब पकड़ते तो कैसा पकड़ते, क्या पकड़ते, किसको बोलना, क्या नहीं करना। फिर दिल में ख्याल ये भी आ रहा था कि भाई कुछ बड़ी इसके ऊपर कार्रवाई करना, कुछ करना। फिर सोचा है रमजान का महीना है, जो मदरसे वाले हैं, जो माशाल्लाह जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो शक के दायरे में आ जाए या वो उसके ऊपर कुछ बहुत सी बात सवाल लौट खड़े हो। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये मैं मुसलसल मैं खुद 3 साल से नजर रखा हूँ और मेरा मुशाहिदा है। गए साल का मैंने जो आंकड़ा निकाला है, जो मैंने सरसरी जो चंदे वालों से जो अच्छे अंदाज से इंक्वायरी किया हूँ कि पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ के आसपास जो है, तो जिसमें बिहार भी है, यूपी भी है, उत्तराखंड भी है, जम्मू भी है, कश्मीर भी है, पता नहीं कहाँ का क्या क्या है, ऐसे लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए। और 1 करोड़ से ज्यादा, मैं 1 करोड़ से ज्यादा वो आंकड़ा बोल रहा हूँ कि जिस पर शक किया जा सकता है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई अब बोलते ना, होड़ भी अपने दांत भी अपने, कैसी कार्य करना। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदों ने एक अच्छी पहल की, कोशिश की, तो मुझे भी हौसला मिला, तो मैंने भी कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये वीडियो बनाने के बाद मकसद ये है, देखिए कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, उत्तराखंड रियासत बहुत बड़ी है, जम्मू कश्मीर मैंने देखा, आपने देखा होगा, लोग जम्मू कश्मीर से आ जाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर खुद एक हिंदुस्तान में एक ऐसी रियासत है तो जहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमान है, जहाँ के आधे से आमदार एमएलए वहां के मुसलमान है।
अब बताइए, जहाँ के रियासत के आधी संख्या आमदारों की मुसलमान हो, यहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमान हो, अगर वो मदारिस के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या खुद अपने आप अपनी तरफ से कुछ सरकारी योजना बना के काम नहीं कर सकते, तो भी कितनी शर्मनाक बात है। और हम एक तरफ क्या बोले कि बीजेपी सरकार मदरसों को बंद करने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है तो खुद एक तरह का वहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमान, आधे ज्यादा विधायक मुसलमान, उससे अच्छा तो हमारा महाराष्ट्र सरकार अच्छी है। तो कम से कम डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर जो है तो मदरसा बोर्ड को पैसा देते हैं, एक कानून की फ्रेम में लेकर इमदाद कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट है। बहरहाल चलिए, मैं असली मौजूद तरफ आता हूँ। मैं सियासी बात कम करना चाहूंगा। मेरा बोलने की वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि अब जितने हमारे जो उलमा इकराम हैं, ये चारों पांचों इस्लामिक तंजीम जिम्मेदारान है या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, भाई आपके जो भी बड़े हैं, भाई ऐसा एक निजाम बनाने की तरतीब दीजिए कि भाई महाराष्ट्र का चंदा महाराष्ट्र में होना, बाहर का बंदा नहीं आना। हिंदुस्तान आजाद है, हर बस लोग चाहिए, कोई भी जाके रह सकता है, बस सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कमा सकता है, वो एक अलग चीज है। जमहूरी अंदाज से हर एक को खूब हासिल है, वो अलग चीज है। लेकिन ये खालिसन मदारिस का मसला है, ये शरीयत का मसला है, ये ज़कात निज़ाम के तहत आता है, जिसमें उलमा इकराम बड़ा फैसला ले सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र का चंदा महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र के अंदर को बाहर के अगर लोग आएंगे तो हम नहीं दे सकते। हाँ, उसका एक उपाय है। अगर फर्ज पर उत्तराखंड है, वो जो भी जम्मू कश्मीर जहाँ भी है, तो यहाँ के जो उत्तराखंड के बोलिए, बिहार के बोलिए, यूपी के बोलिए, वहाँ के जो उलमा इकराम है, जो बड़ी काउंसिल कह सकते हैं, उलमा काउंसिल, इन्होंने जो है तो एक ऐप जारी करना, एक अकाउंट जारी करना कि भाई हमारे यूपी के अंदर इतने मदरसे रजिस्टर्ड है, पाक साफ है, कानूनी तरीके से एकदम लीगल है, और वहाँ ये दुश्वारी है, लिहाजा इस ऐप के अंदर जो है तो आप जो है तो जमा करके इसमें पैसे डालो। ऐसा कोई रास्ता नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह रहे कि मदरसे वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब अंदाजा लगाइए, मेरा खुद का मुशाहिदा है, मैं आपको देखी बात कर रहा हूँ, ऐसे सुन की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 करोड़ के आसपास, अब 1 करोड़ रकम छोटी होती क्या? औरंगाबाद शहर से अगर 1 करोड़ के आसपास अगर बाहर रकम जा रही है, ज़कात के नाम पर, सदक़े के नाम पर, खैरात के नाम पर, अतिये के नाम पर चले जा रही है, कुछ लोग तो उसमें फायदा उठा रहे हैं, 1 करोड़, जबकि हमारे औरंगाबाद का ये हाल है साहब। औरंगाबाद की बात कर रहा मैं कि यहाँ पर इतने बुरे हाल है कि यहाँ गरीब, यहाँ पर मुसलमान परेशान है, और हमारे पास धड़ल्ले से 1 करोड़ रुपये चले गया। अब 1 करोड़ में यहाँ के जो मुकामी जो गरीब मुसलमान, उनकी कितनी बड़ी मदद हो सकती थी। और जबकि 12-13 साल पहले एक सर्वे रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का 4% बच्चा, यानी मुसलमानों के 25 करोड़ में का 4% कितना होता? बस इतने ही बच्चे जो है तो मदारिस से पढ़ते पूरे हिंदुस्तान में, खेड़े पाड़े, शहर, छोटे मोटे बड़े सब मिला के सिर्फ 4%। और 96% बच्चे कहाँ पढ़ते? जिला परिषद, कारपोरेशन, सरकारी, प्राइवेट, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, जिला परिषद जो भी है यहाँ पढ़ते। तो हमारे पास 96% पे कोई निवेदन ही नहीं है। और धड़ल्ले से रिपोर्ट आ रही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट आ रही है कि इस देश का मुसलमान दलित अपने सामाजिक मैदान में, तालीम के मैदान में, मुख्तलिफ शोबे जात में पिछड़ कर रह गया है। तो हमारे बड़े उलमा इकराम को दिख रहा नहीं, वो 4% तरफ दिमाग लड़ा रहे कि भाई ये दीन का काम है, दीन का काम है, दीन का काम है। आप कौन रोका भाई दीन का काम करने से? क्या हम आपकी बात नहीं मान रहे? अरे मगर 96% पे आपका लाएमल क्या है? और खास बात क्या है कि मुसलमानों की बड़ा बजट, यानी रुपए 12 नहीं कह सकते हम, मजबूरी तौर से पूरे मुल्क की सतह पर 12 बजट मदरसों के नाम पे चल जा रहा। उसमें मस्जिद की तामीरात भी आ जा रही, मदरसों की तामीरात भी आ जा रही, और जो प्लस पॉइंट जो है तो मस्जिद में जो खाने पीने बच्चों के भी आ जा रहा। अब सवाल ये है कि मदरसे के बच्चे जो मदरसे चढ़ा पूरे इंडिया लेवल पे, ये आउटपुट दे रहे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप शायद ये सवाल काफी लोगों को चुप जाए, उलमा इकराम को चुप जाए कि यार बंदा इतनी कैसी बड़ी बात कर रहा है, इसको क्या मालूम कि कैसे कैसे खुराफात चढ़ रही, क्या चढ़ी। अरे जनाब मोहतरम, क़यामत तक खुराफात चलने वाली है, आपके सामने बातिल रहने वाला है। कुछ आपकी कोशिश से जो है तो ऐसा नियोजन नहीं है कि 10 साल में सब खत्म हो जाएगा, अरे पाक साफ निजाम आ जाएगा, ऐसे बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारे पास जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं, उस पर हम और भी हमारे को जिम्मेदारियां है ना, कि खाली कलमा पढ़ा देना, नमाज पढ़ा देना, और बस हमारा हम जीत गए, हम इस्लाम मुकम्मल शरीयत के पाबंद हो गए, मुसलमान हो गए, बस ये चाहिए हमारा। क्या दुनियादारी के साथ हमारा सवाल जवाब नहीं होगा कि हमारे पे ये हुक्म नहीं दिया गया कि ज़कात अदा करो? ज़कात अदा कैसा करेंगे? अगर मुझे भी हुक्म दिया गया कि ज़कात अदा करो, अगर मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, तो मैं कमाऊंगा दमाऊंगा, माल पाल के रहेगा तो मैं ज़कात बांटूंगा। अगर मैं खाने को मर रहा, मैं खुद भी भंगा है, तो कहाँ से ज़कात देगी? अब जाहिर सी बात है, मैं ज़कात देने वाला कब बनूंगा? जब माशी तौर से मैं मुस्तहकम होऊंगा, मेरा कारोबार मुस्तहकम होऊंगा। भाई साल में कम से कम 2 लाख मेरे खा पी के बच जा रहे, तो 1-2 लाख में से कम 5-25 हज़ार में बांटूंगा। सदका बोलो, खैरात बोलो, अतिया बोलो, बांटूंगा। अब यहाँ खाने कुछ मार रहे तो क्या बांटेंगे?
मैं कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी आपने 2-3 महीने पहले देखा, नेशनल मीडिया की न्यूज है कि एक अरबी मदारिस के अंदर नकली नोट, इंडियन करेंसी जो है तो बना के बनावटी मतलब छापी पकड़ के बाज़ाब्ता अखबारात में छपा, जाब्ता नेशनल मीडिया पे आया। वो तो अल्लाह का बड़ा करम है, वो तो बीजेपी सरकार की बड़ी मेहरबानी है मुसलमानों के ऊपर कि उन्होंने उसको वहीं की वहीं जो है तो अच्छे अंदाज से निपटा, कानूनी तौर से कार्रवाई की, जो दोषी से उनको सलाखों के पीछे फेंका और कहने के बाद वो लेवल में आ गई। अब जरा सोचिए, ये इंडियन करेंसी मतलब छापना, जो चीज हो गई उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, ये मामूली बात है ये। अगर अब तो बहाना है ना कि भाई जब छोटे मदरसे में ये हाल है तो बड़े मदरसों में क्या चल रहा होगा, फिर सरकार दिमाग में सवाल नहीं आएगा। फिर हम क्या बोलते हैं, सरकार की नजर ठीक नहीं, सरकार जो है तो मदरस बंद करना चाहती है, सरकार जो है तो मुसलमानों की दुश्मन है, सरकार जो है तो इस्लाम की दुश्मन है। हम बीजेपी सरकार को कोसते हैं, उसमें निशान साधते हैं। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, हमारे अंदर जो लापरवाहियां पाई जा रही है, उसके ऊपर हम कब शिकंजा कसेंगे, कब करेंगे, ये सवाल है। अब ये जो घटना हुई, मेरा मौजूद यहाँ से शुरू हुआ था, ये घटना हुई, घटना क्यों हुई पता है आपको? क्योंकि उनको दिख रहा कि भाई बड़ा आसान रास्ता है कमाने का, सोसाइटी बना लो, रजिस्टर करा लो, और जो आलिम हाफिज बच्चे निकलते, अब जाहिर सी बात है वो आलिम जहाँ भी से निकल बन के निकाले, हाफिज बच्चे रहते, उसमें एक आदि को मतलब वो अधूरा बोलो पूरा बोलो, वो सोसाइटी रजिस्टर कर लेते खान तरीके से, मदरसे का बोर्ड लगा देते, 10-20 बच्चे रहते नहीं, और ऐसा पेश करते जैसे हजारों बच्चे पढ़े, ऐसे बच्चे 500 बच्चे पढ़ रहे। ऐसे कई शवाहिद मौजूद है मेरे पास, कैसे वीडियो आए हुए, अगर मैं उसको रिलीज करूंगा ना तो शर्म की बात हो जाएगी। एक तो बड़े मौलाना का वीडियो मेरे पास सेव है, ये कितनी शर्म की बात है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा, जिम्मेदार बयान किया उसकी रोशनी पढ़ा, लेकिन उन्होंने अच्छे अंदाज से बोले। मैं आपको जरा बस कड़ू अंदाज से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्यों हो रहा? क्योंकि मदरसे जो जिम्मेदारी आपको निभाना चाहिए था, वहां पर हम दीनी एतबार से तो कामयाब हुए, लेकिन समाजी एतबार से, माशी एतबार से हम 99% कामयाब हुए, सॉरी 99% हम नाकाम हो गए। क्योंकि अब ये 7-8 सालों में दिखा जा रहा है, अक्कल कुआ है, देवबंद है, माशाल्लाह इनके जरिए से कुछ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये चल रहे हैं, लेकिन जरा ईमानदारी सर्वे कीजिए और जरा बता सकते हैं आंकड़े कि इसके अंदर ऐसे कौन से बच्चों को मुफ्त में कितने बच्चों को दिया गया, वो बच्चों की तादाद कितनी है, वो बच्चों का खर्चा कितना है, और मजबूती तौर से ज़कात का फंड कितना आ रहा है, बता सकते हैं आप ईमानदारी से? अब आप बोलेंगे, आप पूछने वाले को होते कौन है? ऐसा नहीं है साहब, अगर कोई 1 रुपये चंदा दे तो उसका हक बन जाता है, 1 रुपये बड़ी बात नहीं है। और सवाल ये है कि जो उलमा को, जो बड़े जिम्मेदार को बुरा लग रहा हूँ तो मैं बड़े माफी के साथ कह रहा हूँ, मैं उस इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ, हजरत मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आप ही से हमने सुना है कि खुतबा देने खड़े होते हैं, एक शख्स खड़ा होता है, अमीरुल मोमिनीन, या आपके जिस्म पे 2 कपड़े कैसे? जब बैतुल माल तकसीम हुआ तो 2 देख के कपड़ा सब किससे को आया था, आपके जिस्म पे 2 कपड़े कैसे? तो अमीरुल मोमिनीन बात को रोक के करते हैं कि एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरे बेटे का है, इसलिए 2 कपड़े मुकम्मल हुए, उसका मैंने कपड़ा मतलब ये पहना हूं, लिबास बोलिए, हुब्बा बोलिए, जुब्बा बोलिए, जो भी है आप बोलिए। अमीरुल मोमिनीन, वफ़ का खलीफा, एक बड़े बर्रे आज़म पे हुकूमत करने वाला खलीफा, उसको एक बंदा मस्जिद में उठ के पूछता है, एक आम मुसलमान पूछता है, बताओ इसका हिसाब दो। जब हमारे इस्लाम इसकी गुंजाइश है तो मैं आपसे सवाल क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं तो खाली सवाल कर रहा हूं, हिसाब भी नहीं मांग रहा हूं आपसे, जबकि शरई एतबार से पूछ सकते हैं और बताना आपकी जिम्मेदारी है। खाली किताबें छाप देना, हमारा इतना खर्चा है, इतने बच्चे पढ़े, इतने खाने में चले गए, इतने पीने में चले गए, इतने कुर्से में चले गए, इसमें लाइट में चले गए, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं साहब। कागजी कार्रवाई से खेलना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो बंदे पकड़े गए थे ये बेरोजगारी के शिकार है, और ये अकेले बंदे नहीं है। फिर हिंदुस्तान में जब मदरसे बच्चे पढ़ के निकले ना, 60 से 70% जो अरबी मदरसे फारिग हो रहे, ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी के शिकार हो रहे। इसके ऊपर नियोजन करने की जरूरत है, ये वाकयात नहीं होंगी। धंधा अच्छा मिल गया ना भाई, रसीद दिया और चला दो, चक्री चढ़ी, लोग भी बेचारे अल्लाह रसूल के नाम पे बिल्कुल 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे रहे। और जो 96% जहां हमारा बच्चा पढ़ रहा, वहां हमारा कोई निजाम नहीं है कि उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है आपकी कि भाई औरंगाबाद शहर में कितने स्कूल है, हमारे गरीब मुसलमान जो तो मराठी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम में, वहां पर क्या तालीमी निजाम है, वहां हमको मदद करना चाहिए। कि हम ऐसा नहीं बोल सकते खुतबे के अंदर कि फला फला तंजीम का जिम्मेदार है। हमने जो है तो औरंगाबाद जिले के अंदर जो है तो मराठी मीडियम में स्कूल, मराठी मीडियम में, उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के हमने इतने बच्चों को हायर किया है, हमने इसको दिया है। यहां हम नहीं देते,
मतलब क्या हो रहा, मदरसे जो बच्चे पढ़ के निकल रहे वो भी धड़ से ना इंग्लिश आ रही, ना मराठी आ रही, ना कुछ आ रही, ना हुनर के, ना फन के, ना जमीन के, ना नीचे के, ना ऊपर के, कह के रह रहे नहीं। रुपए में 4 लोगों को इमामत मिल जा रही, का अजान मिल जा रहा है, कहीं कुछ मिल जा रहा है, कि मकाती मिल जा रहे, रुपए में 4 लोग भला हो जा रहा, 12 लोग परेशान कि यार मैं तो आलिम बन गया, हाफिज बन गया, मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ। अब हो जा रही उम्र 27-28 साल, अब उम्र, अब शादी की उम्र हो जाती, अब हुनर सीखनी कब, काम पे लगेंगे कब, शादी होंगी कब, लफड़े बढ़ जा रहे ना, फिर मायूस हो जा रहे। अब सब तो ईमान वाले मत रहती नहीं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, तो 2 बार तो गलत राह पे निकल जाते हैं, 2.5 रुपये रख के इनकी जैसे, उसमें इस्लाम बदनाम हो जा रहा। तो कैसा न्यूज जाने। मैंने लॉकडाउन के अंदर देखा कि 2-3 आलिम साहब और 2-3 हाफिज साहब मेरे ताल्लुकात के आज भी औरंगाबाद में रहते, कहीं पर मुलाकात होती अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा कि वो दैनिक अपने चंबर साफ करते हैं। ऐसे माली तंगी शिकार हो गए थे कि चंबर गटर साफ कर रहे थे प्राइवेट लेवल के ऊपर, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत परंपर काम जानते थे तो उन्होंने चंबर का काम ले ली थी। जब मैं अचानक गुजर रहा था, मैंने एकदम मेरे को देख के मुंह छिपा रहे थे, मैं उनके खरीद में गया, हिकमत से बात करा, अरे हाफिज साहब हलाल काम है तो गलत काम कर रहे हैं, क्या मुंह छिपा रहे, तो मैं ऐसा बोलकर समझा लिया उनको। बोलिए, बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट तरफ से कई सरकारी सेक्टर में जो टेक्निकल कोर्सेज है, मदरसों के अंदर जाल नहीं बिछा रहे हम, बस मदरसों को जाल बिछा रहे, है कुछ नहीं, खाली फुकड़े बम बांटा कर रहे। गवर्नमेंट बॉडी है, इनका पैसा कहां से आ रहा, इसे जमीन खरीदे बना रहे, क्या निकाल रहे कि इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे। अरे कौन रोक रहा भैया आपको, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ ना। अब तुम ये बोलेंगे हाँ हाफिज बनने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, इतना का ईमान कमजोर है कि आलिम बनते वक्त हुनर नहीं सीख सकता हो। ऐसे करके इस्लामी हुकूमत सऊदी अरब है, यहाँ के जमहूरियत कानून कायदे से आपको मतलब वाफियत नहीं किया, खाली जज्बाती बातें। इस्लाम पे हमला हो गया, शरीयत पे हमला हो गया, बुरखा पे हमला हो गया, मदरसे पे हमला हो गया, करोड़ों मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के धंधे मत कर रहे। ये हजारों है, ये इंशाल्लाह यहाँ से वीडियो बनाऊंगा मैं। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैंने इसलिए बनाया था, जानते हो है चूहे बेचारे अपनी जरासी से कहीं ऐसा ना हो कि भाई माहौल खराब हो जाए। इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं। अब बहुत से लोग बोल रहे ना क्या जनाब आप ज्यादा बोल रहे, वीडियो बना के डालूंगा इंशाल्लाह मैं। ये है देखो तमाशा, पूरे खामोशी वीडियो करूंगा, शूट करूंगा, डालूंगा इंशाल्लाह आखिरी मोमेंट के पास 25-30 वीडियो बना के डालूंगा। देखो तमाशा कैसा रहा, जब आपको यकीन होगा कि यार बंदा चिल्ला के बोला था, आपने इसको जो है तो गुस्से में आ रहे थे, लेकिन ये बंदे ने तो बहुत कम बोला। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, हमारे पास कई प्राइवेट स्कूल चल रहे, ये लोग क्या चंदा जमा करते हैं भाई, मदरसे खर्चे हैं, खाने पीने को लग रहा, तनख्वाह देना पड़ती, कुछ लोग इस तरह से चंदा जमा करते। कुछ लोग बोलते तामीरी काम है, 2 माला बन गया, 3रा माला बनाने का है। कुछ लोग बोलते भाई मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, ये बोलते। सवाल ये है, मैं औरंगाबाद जिले की बात करूँ, शहर की बात करूँ, क्योंकि मैं मुकामी बंदा हूँ, तो जाहिर से यहाँ की मिसाल, कई स्कूल ऐसे हैं जो ग्रांट पे नहीं है, वहां पर बेचारे कैसे भी प्राइवेट टीचर में काम करते, तनख्वाह कितनी है, किसको 6,000, किसको 8,000, किसको 10,000। टीचर जो हमारी नस्लों को संवार रहा उसको 10,000 8,000 तनख्वाह है, प्राइवेट स्कूल में जाके देखो। अब तुम बोलो शादीशुदा बंदा, अब वो बंदा चुप तो घर थोड़ा बहुत जाते रहता, 10,000 में हो रहा क्या? अगर किराए से रहा तो 5,000 किराए में चल जा रहे, खाएंगे बाल बच्चे क्या? चलो अगर शादी नहीं हुई तो फिर अब आदमी सोचता है चलो भाई कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे, तनख्वाह बढ़ जाएंगी, जब शादी करेंगे फिर वो उसमें रह जा रहे। मतलब जो हमारे नस्लों को सुधार रहे, जो औरंगाबाद के प्रॉपर रहने वाले, जो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ा रहे, तो हमारे पास उलमा इकराम की तरफ से, इस्लामिक संगठन तरफ से कुछ निवेदन नहीं है कि जहाँ पर ऐसे हमारे टीचर D.Ed पास B.Ed पास है जो हमारे नस्लों को सुधारने का काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह का 10,000 है, तो हम जो है तो साल भर चंदा करके जो है तो कम से कम फी टीचर को हम 5,000 रुपये महीना कुछ हम मदद करेंगे। एक फंड आपकी आतिया बोल के देंगे कि भाई आप 10,000 स्कूल वाले दे रहे, आपको 5,000 हम आपको देते, ताकि आप नस्लों को अच्छी तरह से पढ़ाओ। ये आप रमजान शरीफ आ रही, तो हम जो है तो जितने भी स्कूल वाले औरंगाबाद में हैं जो प्राइवेट से भी काम कर रहे हैं, तनख्वाहें कम है, तो हम ऐसा निज़ाम देंगे और लिफाफे में डाल के जो है तो उनको 20-25 हज़ार रुपये देंगे कि भाई सालाना कम से कम, चलो आपको सरकार तरफ से सहूलत नहीं है, कुछ नहीं, कोई डिवीजन नहीं है, स्कूल वाले दे नहीं सकते, तो एक पढ़ाने वाले को 25 हज़ार कम से कम कि भाई आतिया लो और आपकी जो है अच्छे से निकाल लो। यानी कि जहाँ पर 10-20 बच्चे पढ़ रहे वो हजारों लाखों से चंदा हो जा रहा, चली भी जा रहा, लोग दे भी दे रहे। अच्छा हमारे हजारों बच्चे पढ़ रहे, जो टीचर है वो बेचारे खाने को महंगे हो गए। अभी कौन सा निजाम है, अरे कौन सा सिस्टम है ये? और क्या शान से बोलते हैं हमने 9.5 साल हुकूमत करे, अरे वो 9.5 साल हुकूमत करे, हम फूल के बराबर नहीं कर सकते, जबकि बाहर से आए हुए थे वो, बाद में फिर हमारे भारतीय बने, यहाँ पर पैदा हुए, उनकी नस्ल, वो बात की बात है।
तो क्या उनकी जहानत होगी कि यहाँ की कौम को अपना दीवाना बनाना, उनको अपना हमनवा बनाना, उनसे खुराबादारी बढ़ाना, उनका एतमाद जीतना, उनके ऊपर लेके मुल्क में हुकूमत करना, बड़े हिस्से में हुकूमत करना, कि मजाक है ये? तुम भी तो जिम्मेदारी है भी नहीं हुकूमत संभालने की, खाली निज़ाम को सिस्टम करने की। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, तो ऐसा नहीं कि खाता पैरा पढ़ना पड़ रहे कि दो भाई कौम का काम है, इस्लाम का काम है, ऐसा भी नहीं है। हुक्म दे दिया गया है कि ज़कात अदा करो, खाली ज़कात को सही जगह पहुंचाना है। अब ऐसे धंधे चलेंगे, ऐसे वाक़यात होंगे, और करोड़ रुपया अगर हमारे हक हलाल का मतलब चलेगा, पैसा कहीं और चल लेगा, और फिर हमारी कौम बेकार के बेकार, परेशान के परेशान, फिर गुर्बत हट रही नहीं, फिर हालत ख़राब हो रहे, फिर हम भाई तोबा कर रहे साला क्या होना, क्या कैसा करना, क्या करना, जबकि सब निशान दिख रहा, आंखों से देख रहे, खामोश क्यों है? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि कितने बारे सरकारी हुकूमत जो अपने आप में सरकार रही थी, महाराष्ट्र सरकार कम है, सरकार करोड़ों अरबों रुपए की मालिक, रोज की करोड़ों रुपए की आमदनी होती सरकारी जराये से, टैक्सेस से, इससे उससे, टूल नाके से करोड़ों रुपए डेली की आमदनी होती। वो सरकार बिचकरी कि नहीं भाई, अगर कहीं देहात में ज्यादा स्कूल है, 4 स्कूल है, तो 2 स्कूल में काम कर सकता क्या है, तो सरप्लस कर दे रहे, वहां के बच्चों को इधर ले ले रहे, और थोड़ा बहुत टीचर को और शिफ्ट कर दे, अगर परमानेंट है तो हिसाब से, मतलब बजट कम करें। और हमारे पास तो ऐसा समझ रहे अपन कि जैसा आप सऊदी अरब में सरकार से मदद आ रही, कोई सिस्टम नहीं कि भाई एक गांव में कितने मदरसे की जरूरत है, कितने डालना, कितने नहीं डालना, इसके लिए कोई नया अमल नहीं है। और जो कैसे कैसे वाक़यात हो जाए, उसकी वजह से अगर खुदा रखा था जो अच्छे मदरस काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास देवबंद है, अकल कुआ है, इनकी शाखें हैं, और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये भी शक के दायरे में आते ना, ये भी शक के, हालांकि अच्छा काम कर रहे हैं, इनके बाद डॉक्टरी कोर्स चढ़ रहे, चढ़ रहे, लेकिन मजबूत तौर से क्या चल रहा है? तो ऐसा निजाम तरतीब तो अब ये जैसा हम जैसे बोलते हैं ना, मस्जिद बाबरी मस्जिद, हम खास कर देता हूं, क्या जुनून था, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, यहां करो कि हमारा हक हलाल का पैसा गलत जगह पे ना जाए। और दूसरी बात कि वाकई इतने मदारस की जरूरत है, अब ये सर उलमा इकराम को सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, अगर है तो बिल्कुल डालो। न क्या 15 बच्चे 10 बच्चे और अपना मामला चढ़ रहा, बस आबादियां बढ़ती है, ऐसा लग रहा क्या चढ़ रहा पता नहीं। और फिर इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद काय में कुछ नहीं, मदरसे बच्चे निकले, वो बेरोजगार शिकार हो जा रहे, और जो 96% जहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ टाइम पे मदद नहीं मिल रही, वो भी बाहर आके जो है न्यूट्रल हो जा रहे, मतलब वो भी उड़े, हमने क्या करना, हमारे को हुनर नहीं, कुछ नहीं, हमने कोर्स सीखे नहीं, कुछ रास्ते नहीं, कुछ जराए नहीं, हिले नहीं, आवाज लेनी, मतलब हम यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, तो हम कामयाब कहाँ है फिर कि खाली खुशनुमा मदरसे दिख रहे, बड़े मीनार दिख रहे, रंग बिरंगी बिल्डिंग दिख रही, हरा हरा झंडा लगा हुआ दिख रहा, और हम खुश। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि ऐसा कोई नियोजन करो, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से, चारों पांचों तस्दीक जिम्मेदारान से आपसे गुजारिश है, जैसा आप सियासी मामलात में वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, मस्जिद बचाने के लिए, जैसा आप हुकूमत की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, जमहूरी अंदाज से ललकारने की बात करते हैं, तो जरा दिल बड़ा करो, और अपने अंदर के पंक्चर बना है कि कमजोरियां हैं, लचक, उसको देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। करोड़ों करोड़ों रुपए साल का हमारा जो है, तो पता नहीं अल्लाह क्या कहाँ हो रहा, कैसा सर्फ हो रहा, और मुसलमानों की गुर्बत जारी नहीं, इतना बड़ा निजाम होने के बाद हमारे पास गुर्बत भी खत्म हो रही, क्या वजह है, क्या वजह है? और कोई से हिसाब से ठीक है भाई, इसको मालूमात नहीं है, सियासी हजरात बोलो, आम लोगों को बोलो भाई, वो उनकी कुछ सुनता नहीं, या वो बिखरे हुए रहते, अरे मगर जो अपने आप में संगठन चला रहे, जो एक जिम्मेदार है, जो पढ़े लिखे है, तालीम याफ्ता है, जिनको सियासी शोर भी है, कानूनी मालूमात भी है, तो आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर हमने क्या उनको, हम मुसलमानों को उनको बोलना, बजरंग दल वालों जाके बोलना, शिवसेना वाला जाके बोलना कि साहब आप ये नहीं काम कर रहे, तुम भी हमारा काम करो। अब आप तो और गुस्सा आएंगे, ऐसा बोल रहा तुम्हें क्या? ये एक वाकया नहीं है, आप ये मत समझिए कि मैं एक वाकये को लेके मतलब बतंगड़ बना रहा हूं, नहीं, बहुत वाकये देखा 3 साल में मैंने, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नहीं यार मदारिस है, ये है, वो है। लेकिन सवाल है ना, अगर हमारे पास ये साल में ऐसा नियोजन करो, हमारे पास ये बेरोजगारी की वजह से कई आलिम दीन अगर गुमराही शिकार हो जाएंगे, कोई ऐसे वाकयात में मुल्लविस पाए जाएंगे जिससे अगर इस्लाम बदनाम होता हो, मुसलमान बदनाम होते हो, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती हो, मालूम पड़ा कि भाई कोई गलत उसमें पकड़ा गया और फला मदरसा फारूक था, इतनी बड़ी दाढ़ी है, टोपी है, तो फिर सवाल ये है इसका क्या हाल है? क्या हम ये बोल के छोड़ेंगे नहीं मियाँ लाखों लोग होते, 2-5 लोग बदमाश निकालते, कैसे हम छोड़ देंगे हम?
ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तमाम देश में चल रहे मदारिस, पहले बार तो हमको उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल, अगर एक गांव के अंदर एक मदरसे में हमारी पूरा हमारा मामला सेट हो रहा तो हमको एक मदरसे से ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि ये जरूरत है कि इस मदरसे के जेर इंतजाम उस गांव के अंदर हम माशी तौर से क्या काम कर सकते हैं, असली निज़ाम तालीमी निज़ाम में हम क्या हम किरदार अदा कर सकते हैं, और वहाँ पर क्या रफाई काम जो फलाई काम कर सकते हैं, उसके जेर इंतजाम हम भी करने की जरूरत है। अब जरा बदलना पड़ेगा हमको। लोग चांद पे चले गए साहब, और भाई हम घोड़े दौड़ा रहे, दौड़ा के मतलब भी नहीं आ रहा, कुछ रिजल्ट आ रहा ना कुछ आ रहा। बहरहाल ऐसा निज़ाम बनाने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा खास तौर से कि हर मदरसा अब नंगे भुक्कों का ज़माना नहीं रहे, अब वो अनपढ़ का ज़माना नहीं रहे। अब छोटे छोटे बच्चे भी जो है तो वो बना रहे, क्या बना रहे, ऐप बना ले रहे, आईडी बना ले रहे। ऐसा कोई फरमान जारी करो अपने तौर से कि भाई हर मदरसा वाला अपनी एक आईडी बनाए, एक चैनल बनता है, चैनल बनाए, उस चैनल के ऊपर अपनी एक्टिविटी बताते रहे। और जो सफीर आ रहे हैं उनको बोलना कि भाई पूरी तरह से शूट करो, मदरसा कितना बड़ा है, कितने एकड़ में है, 1 एकड़ में, 1.5 एकड़ में, डबल माला है, तीसरा माला है, कितने बच्चे पढ़ रहे, पूरी शूटिंग करो। और दूसरी बात ये तो खाली सदाकत नाम पे भी नहीं, वो तो बेचारा अल्लाह रसूल के नाम पे दिए थे, अल्लाह ही खौफ से जानता है नेक काम हो रहा। बल्कि जो भी बाहर से बंदा आ रहा, अगर महाराष्ट्र से भी आ रहा, फर्ज करो औरंगाबाद में, और फर्ज करो जानले से आ रहा, जो परवानी से आ रहा, एग्जाम्पल मैं दे रहा आपको, ऐसा नहीं करो कि जहाँ पर मदरसा है, मदरसे ज्यादातर खेड़े पड़ों पाए जाते, ग्रामीण इलाके पाए जाते, शहरी बहुत कम ऐसा जहाँ मतलब गाँव बढ़ गए, शहर में आ गए तो वही मदरसे समझो शहर में, ज्यादातर मदारिस खेड़े पड़ों पाए जाते, मतलब ग्रामीण में ये तरतीब है। तो वहां पर कौन रहते, पुलिस पटेल रहते, गांव खेड़े के जो रहते पुलिस पटेल रहते, वहां के सरपंच रहते। तो वहां के सदाकत नामे भी लाओ, तो उन्हें लिखना, उस सरपंच ने गवाही देना, पुलिस पटेल ने गवाही देना, वहां के सरकारी जो रहता है जो उनकी गवाही देना कि साहब ये मेरे गांव का मदरसा है, इसका नाम ये है, और इसके अंदर ये मालूमात दी जा रही है कि ये मदरसा 1 एकड़ में है, ऐसा है, इतने बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, यहाँ मराठी इंग्लिश सब सिखाई जाती है, जो भी वहाँ का एक्टिविटी है उसको जज करना। और उसके बाद सरपंच का या वहाँ के जो मुकामी पुलिस पटेल रहते हैं उनकी सही सिक्का कि हम गवाही देते हैं कि मामला ठीक है, अब मुस्लिम समाज से वो है कि भाई आपके अपने हिसाब से क्या है तो उसकी सहायता करो। इसमें क्या होगा कि जो बोगस काम चले उसको रोकथाम मिलेगी। अब खाली ये कि मदरसे का ला लिए लेटर कि साहब ये यार हम भी देख रहे हैं, हाँ यार ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है। अब हम क्या समझ रहे, रजिस्टर्ड समझ रहे कि भाई जैसा बहुत बड़ा अपने आप में कानून है, ये काम चलने वाला नहीं। अब लाइव बताओ, लाइव। और वहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं, जैसा मिसाल तौर पर कोई यूपी बिहार से आ रहा तो वहाँ का जो मुकामी जो लोग रहते, हमारे सरपंच बोलिए, जो भी पुलिस पटेल बोलिए, वहाँ के कोई नेता बोलिए, कोई जिम्मेदार बोलिए, वहाँ के कोई रिटायर ऑफिसर बोलिए, या कुछ वहाँ के जिम्मेदार जिसको वहाँ के लोग बड़ा मानते हैं, 4-5 लोग फोन नंबर बुलाओ बोलना साथ में, ताकि अगर हमको शक शुबा हो तो हम फोन करेंगे, हाँ कहाँ से आया, बिहार से आया, यूपी से आया, कहाँ से आया, हाँ ठीक है, बात करना क्या बात है भाई, आपका क्या मसला है, कितने कितने टीचर पढ़ते, कितने बच्चे पढ़ते, क्या क्या पढ़ाया जाता, ये सब मालूमात देना पड़ेगी। ये हमारे पास हराम का पैसा नहीं है, अब मुसलमानों का बहुत कसट का पैसा है। बेचारे बाल बच्चों का कम करके जो भी देते, मैंने ऐसे कई लोग जानता हूँ जिन पर ज़कात फर्ज नहीं है, वो लोग तक मदरसे को पैसे देते अल्लाह के राह में, जिन पे ज़कात जो खुद मतलब ज़कात के मोहताज। मैं औरंगाबाद के अंदर ऐसे कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग जानता कि जो उनके वो खुद ज़कात लेते, लेकिन वो खुद जो है तो 150 रुपये मदरसे को दे देते कि जान दो भाई अपन गुनहगार है, क्या तुम्हारे बाद दुनिया अपने पास क्या है ना दाने है और जान दो कुछ नेके तो बढ़ जाएंगी। ये जज्बा है, कितना हक हलाल के पास हमारा चल जा रहा और कहाँ चल जा रहा। तो हमें इसके ऊपर के मदरसों के मामले के अंदर हमको बहुत मोहतात होना पड़ेगा। हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम मुस्लिम तंजीमे को इसके ऊपर हमको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। जैसा हम दिगर मसाल के ऊपर हंगामा बर्पा करते, सर जोड़ के बैठते, पूरी ताकत से ललकारते, सरकार को जबरदस्त से ललकारते, रोड पे आते, इसके अंदर भी इस्लामी निज़ाम के तहत, अपने ज़कात के निज़ाम के तहत हम हमारे ज़कात का पैसा अच्छे अंदाज से जो है तो मदरसों में फूले फले, वहाँ पर साइंस का निज़ाम हो, स्कूल का निज़ाम हो, हमारे पास ये निज़ाम हो कि मराठी का मतलब मदरसे का अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, वहाँ का बच्चा निकले तो उन्हें मराठी में ऐसी बात करना चाहिए कि पहचानना मुश्किल होना चाहिए, दाढ़ी से लगना चाहिए कि मुसलमान है, इतनी अच्छी मराठी बोलना चाहिए, इतनी अच्छी हिंदी भाषा बोलना चाहिए, इंग्लिश में बात करना चाहिए, हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अब रहा जो मकातिब का जाल फैल रहा है हमारे पास, ये मकातिब हमारी मदारिस की जरूरत पूरा कर दे रहे। ये बहुत बड़ी नुक्ते की बात बोला मैं आपको, जो मदारिस जो महल्ले महल्ले में फैल रहे मकातिब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सारी पढ़ते हैं। हमारी कहने के दीन की बहुत बड़ी हमारी जो थी ज़रूरत, अल्हम्दुलिल्लाह ये मकातिब वाले पूरी कर रहे हैं।
थोड़ी बहुत फीस लेते हैं मुख्तसरन जो हमारे कर रहे हैं। तो हमें एक जो मदरसे निज़ाम के तहत अब हमें इनकलाबी कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें कोई ऐसे निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हमारे बिरादरान वतन के मदारिस को देखे तो फख्र महसूस हो कि क्या मदारिस वाले यार चंदे खैरात से करते हैं, और क्या इनके पास निज़ाम है कि इनके पास साइंस पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये लोग दाढ़ी टोपी वाले जहाँ एक तरफ एक हाथ में दीन है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में साइंस है, और मदरसे से बच्चे वाले जो बच्चा निकल रहा है जो भी, तो उसको अपने बेरोजगारी का एहसास नहीं होना। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं कसम खुदा की, तो हम मदरसे में कामयाब, नहीं तो क्या फायदा कि बड़ी संख्या में लोग आकर आ रहे हैं, मायूस हो जा रहे हैं। मैंने कई, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कई ऐसे हाफिजों को जानता हूँ कि जिन्होंने मतलब दुनियादारी में ऐसे लग गए कि वो मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा कुरान का नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह भूल गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, भूल गए, दुनिया का लग गए, क्या करेंगे, भले माँ बाप थे, ये थे, वो थे। अब मदरसे में जाता कौन भाई, जाता कौन? जरा सर्वे तो करो कि उसके अंदर कितने माँ बाप, अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूँ, जो पैसे वाले लोग हैं कि जिनकी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चे ने हाफिज बनना। कसम खुदा की ऐसे माँ बाप, ऐसे बच्चों की तादाद 100 में सिर्फ 5% है, या बहुत होगा 10% हो सकती है। 90% बच्चे ऐसे पाए जाते हैं किसकी माँ मर गई, किसका बाप मर गया, तलाक हो गई, मुताल्लिका हो गई, पाले नहीं जा रहा, गरीबी मामला है, माँ के पास रह रही, मामू के पास रह रही, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, वो खुद खाने को मर रहे, ये बच्चों कहाँ से पालेंगे, ऐसे उठा के मदरसे में डालते कि चलो बच्चे दिन के खाते नहीं, मजबूरी। ये ऐसा इस्लाम है कि तुम मजबूरी धकेल दे रहे कि चलो पढ़ लेगा, लिख लेगा, हाफिज तो बन जाएगा। अल्लाह देख रहा नहीं है तेरे को कि अल्लाह ऐसा करके, अल्लाह जो तो ऐसे इस्लाम पसंद करता कि मजबूरी में पाले नहीं जा रहे, दाल दी बस बन गया तो बन गया। अच्छे घरानों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे, खैर उनकी मर्जी में, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्या ये। और दूसरी बात ये है कि हम अपने मदरसों में ज़कात अदा करें। ज़कात जो हमारे माल का मैल रहता, वो हम हाफिज और आलिम को खिला रहे, कहाँ से फिर वो उनके अंदर खून में बात आएंगी, कहाँ से ईमान की हरारत आएंगी, कहाँ से वो एकदम पुख्तगी के साथ जो तो मैदान माहौल में करेंगे कि चटनी मिर्ची खा लेंगे, लेकिन कोई गैर जरूरी काम नहीं करेंगे, कोई गैर शरीरी काम नहीं करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हमको जो है तो उनको कौन सा माल खिला रहे भाई? ठीक है, वो कौन सा गुंजाइश निकालिए, कौन सा क्या निकालिए, वल्लाह अल्लाह, मैं तो आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर है, ज़मीर सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। देखिए अंदर से आवाज आती है, अगर मैंने गलत काम करा तो मेरा ज़मीर धिक्कारता है कि तू गलत है, यही सबसे बड़ा ईमान है, यही सबसे बड़ा मुफ्ती है। हम जो है तो ये मतलब मैल खिला रहे, मैल दे रहे, और ये ताक़ू कर रहे हैं कि वहां से आलम इधर अच्छे जो तो बन के निकलेंगे। और जो अल्लाह ने हमको माल दिया, पाकिस्तान माल दिया, अगर मैं करोड़पति हूँ कि मेरे बाप का माल है, वो अल्लाह ने दिया ना मेरे को, तो मैं क्या कर रहा, एक मेरे करोड़ की जायदाद में से मतलब 2-1 लाख बांट दे रहा, और बड़ा मैंने बहुत बड़ा तीर मारा। अरे मैंने क्या तीर मारा? अरे करोड़पति अल्लाह ने बनाया मेरे को। अल्लाह चाहता तो मुझे पागल बना सकता था, भिखारी बना सकता था, कुत्ता बना सकता था, डुक्कर बना सकता था। मैं अपनी मिसाल लेके बढ़ा। अब कौन से गुमान में भाई कि हम हमारा माल, अरे वो मदरसों के अंदर सही जगह पाकिस्तान माल देना चाहिए और बोल के देना चाहिए हमारे 61 का माल है, ये लो, वो माल हमारे बच्चे खाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्के दीन के दाई बनेंगे, उनसे कोई गलतियां सरदर्द नहीं होंगी और ऐसे पकड़े नहीं जाएंगे पेट के मारे। ये क्यों नहीं है, ये पेट के मारे हैं। बच्चे छोटे छोटे शादियां हो गई, बच्चा क्या करेंगे? मदरसे माल कुछ सिखाया नहीं, बड़े डंगरे हो गए, 30-35 साल के हो गए, कहीं काम मिला नहीं, मदरसे तनख्वाह बढ़ी, 10,000 देंगे, घर किराया क्या है, खाने को महंगे, खिलाने को महंगे, देने को महंगे। अरे तब तुम कहाँ से भी परेशान नहीं होंगे, तो कहाँ से गुना सरदर्द नहीं होंगे? तमाम बातों को निचोड़ क्या मालूम किया कि खाली ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे हरकत क्या है, इसकी वजूहत क्या है, इसको तलाशना पड़ेगा, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, तो उम्मत का फायदा होगा। और सियासत के अंदर तजुर्बा तरह, सियासत में जो है ना, सियासत में जो हमारी जाति, हम सियासत की ललकार है, सियासत में कम हिस्सा लो, सियासत में कम हिस्सा लो और गवर्नमेंट टकराने छोड़ दो। हमारे मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा, कई बड़े जिम्मेदार इस्तेमाल किया जा रहा, सरकार के खिलाफ उकसाया जा रहा। अब कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब जो बात हो गई तो वही पढ़ा मैं, एक मदरसे में जो नकली नोट जो छापते हुए पकड़े गए थे, पेपर में आया था, नेशनल मीडिया पे आया था, तब सरकार किसकी है? बीजेपी की है। अब आप जो सरकार को बुरा बोलते, बीजेपी सरकार को बुरा बोलते, मैं उनको पूछना चाहता हूं क्या बीजेपी सरकार इतनी कमजोर है? उस चाहते थे पूरे मदारिस के ऊपर रेड मार सकते थे अच्छे अंदाज से, मतलब माहौल रह के कि अब जब एक मदरसे में कांड चढ़ रहा तो बड़े मदरसे में क्या नहीं हो सकता होगा? शक की बुनियाद, क्योंकि देश की सालिमियत का मसला है, चिल्लर बात है ये, मगर उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनको मालूम है, उनकी एजेंसियों को मालूम है कि नहीं इक्का दुक्का वाक़यात हो गए, सब इनके पास अच्छा चढ़ा है। तो ये पहलू भी गौर करो कि सरकार हमारे साथ अगर रियायत बरत रही है तो हम सरकार से अच्छा तालमेल से भी काम करो। सारी हिकमतें बरावकार लाना पड़ेंगी,
हमको जो हम जो जिसके लिए बदनाम होंगे, कट्टरता के लिए बदनाम होंगे, तंग नजरी के लिए बदनाम होंगे, ये दब्बे को दाग को धोना पड़ेगा। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये हमारे चारों पांचों इस्लामिक तंजीमों के ऊपर और तमाम देश के संगठनों के ऊपर, तमाम मुसलमानों की देश भर की लीडरशिप के ऊपर एक तमाशा है साहब, ये कि सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट आ रही है कि इस देश का मुसलमान तालीम के मैदान में, इसके मैदान में बिछड़ कर रह गया है। तो तुम क्या कर रहे थे? गोटे खेड़े थे क्या? कि समझ में नहीं आ रहा था कि रिपोर्टें नहीं पढ़ रहे थे? जब सरकार जिसको हम हमारी दुश्मन समझते उसके ऊपर आरोप लगाते कि हमारे मुखालिफ है, हमारे ये है, हमारे वो है, वो सरकार जो रिटायर्ड देश की जो निगरानी में पूरे देश का सर्वे करती है, रिपोर्ट जारी करती है कि तुम ये हालत में है। तो जो बड़े बड़े उलमाए कराम है जो एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ गुजार रहे, तो आपको हालत नहीं पड़ रहे थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों क्या हाल है, औरंगाबाद के मुसलमानों क्या हाल है, जालने के मुसलमानों क्या हाल है, क्या आंकड़े हैं, क्या आंकड़े हैं, आपको मालूम नहीं था। खाली जलसे भरा देना, इस्तेमाल ले लेना, दीन के कुछ बड़े बड़े काम कर देना और हम बहुत कामयाब हो गए। है कोई ऐसा देश में बड़े बड़े मोतबर जो आलम दीन जो सरकर्दा है, उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो मेरे नबी की नहज पर जिंदगी गुजार रहे हो, उनका घर छोटा मकान हो, उनकी तनख्वाहें कम हो, उनके पास 2 जोड़े हो, पुराने कपड़े पहनते हो, फटी चप्पल पहनते हो, उनके पास साइकिल हो, पैदल चलते हो, है कोई? और जब तुम 1400 पहले इस्लाम पेश कर रहे हो, 14 साल में ये था ना, पैदल थे, चप्पल थे, भुखमरी थी, सादगी थी, ये था ना, ये था ना। यानी हम इस्लाम की बात करें 1400 साल पहले की और आज का मॉडर्नाइज पेश करेंगे। आपके पास देखो माशाल्लाह बिल्डिंग है, कार है, घोड़ा है, गाड़ी है, कोई बदगुमान नहीं। आप हमारे उलमा इकराम है, आप अंबिया के वारिस है। मेरे दिल में बदगुमानी से बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन दिल में तकलीफ होती है साहब जब हम दीन की दाई होने की बात करते हैं और टूट उसके ऊपर जमे रहने की बात करते हैं, तो हमें वैसा बनना पड़ेगा, हमें उस टाइम पे चलना पड़ेगा। हम खुद देखेंगे कि हमारे सरकार आलम दीन जिनको सलाम करते हैं लोग, जिनकी जिंदगी कितनी सादगी है, कि किराए के मकान में रह रहे हैं, या कच्चे मकान में रह रहे हैं, ये हमको देखकर रश होना चाहिए, उनके चेहरे से नूर टपकना चाहिए, हमको इबरत करना चाहिए, हमको अपने आप पे शर्म महसूस करना चाहिए। ऐसा माहौल यहाँ गरीब मर रहा, अरे कम से कम जो चंदे का ज़कात का निजाम है उसके अंदर उसके जरिए से तो मुसलमानों को कुछ ऐसा अच्छा काम कर दो। क्या खाली इस्लामी निजाम के तहत ईच है, मदरसे और मस्जिद ईच है, और कोई निजाम नहीं है हमारे पास? और आप कर नहीं सकते, आपको जेब से देना है कि कर्जे लेना है, गवर्नमेंट से फेरते बैठना है, खाली प्री प्लान करके मशहूर बना के मस्जिद में ऐलान कराना है। कैसे मुसलमान आगे नहीं आते? क्यों नहीं आते? बराबर आएंगे, लेकिन आप वही दायरे में चढ़े। वो ना कुएं का मेंढक रहता, देखिए वो कुएं के मेंढक की तासीर नहीं रहती, वो कुएं को अपनी दुनिया समझता, समंदर समझता, समंदर। उन्होंने तो ये समंदर, उसको बोलते बाबा एड़े ये समंदर नहीं है, समंदर बहुत बड़ा है, वो तो नहीं ये समंदर है। माफी के साथ कह रहा हूं, तकलीफ होती है साहब कि हमारे जो मदर फारिग बच्चे हो रहे हैं, वो छोटे मोटे बच्चे हैं, उनके सीने में कुरान है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, अगर बेरोजगार घूमते हैं, वो परेशान होते हैं माशी तौर से, उनके पास कोई नज्म नहीं है हमारे पास, हमको कोशिश नहीं कर सकते कि शर्म की बात नहीं है, कि शर्म क्या एक है क्या? ये पूरे देश में हजारों है, हजारों हाफिज लिखा है, क्या नियोजन है हमारे पास? क्या नियोजन है कि 2-4 स्पोर्ट्स सिखा देना? अरे जरा मैदान में आओ, बोलना कंप्यूटर सिखा देना, क्या कंप्यूटर आता, ग्राफिक डिजाइन आता क्या? ऐसा काबिल रखते हैं क्या कोई ऑफिस आप काम करे तो उन्हें 20,000 तनख्वाह देना? ऐसा है? खाली बोर्ड लगा दिए कंप्यूटर सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। 12 बड़े बाबा कंप्यूटर बैठ बोलता मेरे को ये नहीं आता, मेरे को ये ऐप नहीं आता, मेरे को वो ऐप नहीं आता। ये क्या है? मजबूत बनना चाहिए दाढ़ी टोपी के साथ। जब कंप्यूटर बैठ गया तो बाजू वाले बोलना बाप क्या खतरनाक कंप्यूटर है ये, बाप रे बाप रे, क्या टाइपिंग कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा, मराठी में कर रहा, और क्या इसको जनरल नॉलेज है, क्या इसकी स्टडी है। ऐसा काम कंप्यूटर बनेंगे तो 25,000 तनख्वाह मिलेगी। अब तुमको खाली खोलना आ रहा, बंद करना आ रहा, थोड़ा 4 लाइन लिखना आ रहा, 80 गैस सर्टिफिकेट लेंगे। ये वाकयात जब थमेंगे जब हमारे हाफिज उलमा इकराम है, जो उलमा है, हमारे निकलने वाले बच्चे निकल रहे हैं, उनको हम रोजगार देने वाले बने और मौसताए कम बने। और सरकार की योजना है, सरकार आपको दे रही है, आप ले नहीं रहे हैं। आप अपनी हर धर्म में कायम है, नहीं हम नहीं लेंगे। मदरसे में लाओ ना, वोट लाओ, मुकामी लोगों से, आमदार से, खासदार से, सरपंच से मुलाकात करके मैम मदरसे के अंदर जो तो इसके साथ में कुछ खोलना चाहे, कोई आईटी सेक्टर लाना चाहे, ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहे, नहीं कर सकते। शिर्क है, बिद्दत है, इस्लाम से खारिज होने की बात है ये। और बापे एड़े चाले कर रहे, कोई ईमान बेच दे रहा, कोई क्या कर दे रहा, कोई क्या कर दे रहा, कोई क्या कर दे रहा, इसका हिसाब नहीं होगा। बहरहाल ये तमाम बातें थी, ये बड़ी तख्त सच्चाई बातें थी, ये तख्त सच्चाई बहुत कुछ इंशाअल्लाह ये रमजान के अंदर मैं इंशाअल्लाह इस पे स्पेशल काम करूंगा और मेरे कौम के तमाम दुबेदार में ऐसे वाक़यात को सामने पेशकश करूंगा कि आप देख के दंग रह जाएंगे। इंशाअल्लाह इंतजार कीजिए रमजान का, ऐसे वाक़यात को इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल डालूंगा और क्या क्या हालात चल रहे हैं वो भी डालूंगा, अच्छे अंदाज से डालूंगा
ताकि आपका जमीन झुंझुड़ जाए, आप जाके कि वाकई समाज में क्या चल रहा है, क्या है समाज की सूरत हाल। इंशाल्लाह आप डालूंगा, आप तक तो नहीं डाला मैंने कि जान दो भाई बोलते ना अपने होठ है, अपनी दांत है, अपनी माटी खोल के बताते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप बताऊंगा। फिर भी नहीं जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में इंसाफ करने वाला। बस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बोला चला माफ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।